नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूं लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है और आज माता का छठा दिन है, 6th डे है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी। कात्यायनी माँ का दिन है आज। माता रानी सब पर कृपा करे, दया करे, आशीष दे और सब अपने अपने कार्य सिद्ध कर पाएँ। माता का उपवास करें, फास्ट करें। दोस्तों, इन दिनों किसी भी तरीके का कोई भी उपाय नहीं किया जाता है। इन दिनों अपनी जितनी भी विद्या है माता रानी के चरणों में रखी जाती है और माता रानी की पूजा करी जाती है और पूर्णतः माता रानी पर विश्वास करके अपने सारे कार्य सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि ये सिद्ध रात्रि हैं। यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त होता है माता का। और इन दिनों कोई भी तरीके का कोई भी उपाय ना करें, किसी तरीके उतारे ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि माता रानी के विश्वास को छोड़कर और कोई विश्वास आप में बैठे। तो इन दिनों माता रानी की भक्ति से अपनी जितनी जितनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, माता रानी से प्रार्थना करें और यही प्रार्थना के साथ में कि आप सुखी रहें, खुश रहें। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आइए, आज हम जानेंगे हमारी छठी राशि और हमारे बुध देवता जो इसके लग्न लॉर्ड हैं उनके बारे में। तो छठी राशि हमारी कन्या राशि, जिसके स्वामी देवता है हमारे बुध देवता। यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये छठी राशि है और उसके स्वामी लॉर्ड बुध देवता लग्न के अंदर ही प्लेस्ड हैं। और लग्न में प्लेस्ड होने से ये बुद्धिशाली ग्रह है। हम मिथुन राशि में भी समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इनके कुछ जो चीज़ें हैं बदल जाती हैं। यहाँ से इनकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी आकर्षक आकर्षक पर्सनैलिटी के मालिक है। कन्या राशि के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर काफ़ी आकर्षण वाले गुण होंगे। अपनी बातों से लोगों को मोहित कर पाएंगे। आसपास मित्रों का संयोग बना ही रहेगा और मित्र इनकी मदद करते रहेंगे। बुध का कार्य है मित्रता करना। ज़्यादातर ग्रहों से बुध देवता की मित्रता है। वो भले ही सूर्य देवता हों, देवताओं में आते हों या दानवों में आते हों, वहाँ पर हर जगह बुध देवता की मित्रता है। तो ये कई सारे कार्य सिद्ध कर पाते हैं। यही एक कारण है जो कि ये प्लैनेट सूर्य देवता के काफ़ी नज़दीक रहता है। आप कोई भी कुंडली या लग्न चार्ट उठाएंगे, उसमें आप देखेंगे जहाँ पर सूर्य है उस उन्हीं के कुछ डिस्टेंस पे बुध है। इसी प्रकार से बुध देवता को पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है पॉलिटिशियन का। पॉलिटिशियन के अंडर रहकर ये काफ़ी सारे कार्य करते हैं और हर पॉलिटिशियन एक बुद्धिमान व्यक्ति से अपने सारे कार्यों को डिस्कस करता है और फिर वो उसके ऊपर चलता है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी बुद्धिमान इस अवस्था में बैठे हैं, उनसे कई सारे भाषण लिखवाए जाते हैं, उनकी पूरी मदद ली जाती है। हिस्ट्री के बारे में पता करता है कि एक पॉलिटिशियन और उनसे सलाह मशवरा करके अपना भाषण लिखवाता है और उस भाषण में एक पॉलिटिशियन काफ़ी सफल हो पाता है। उस सफलता के पीछे सारा बुद्ध देव का हाथ है, बुद्धिमान व्यक्ति का हाथ है एक कार्यक्रम को सफल करना पाने के पीछे। यानी कि बुद्ध देवता इस लग्न के अंदर प्लेस्ड होंगे तो जितने भी बैक पावर है उसको एंजॉय कर पाएंगे। पॉलिटिशियन ना होते हुए भी पॉलिटिशियन की पावर को यूज कर पाएंगे। बैक पावर सारी बुद्ध की होगी और मित्रों का यहाँ पे सहयोग मिलेगा जो कि सूर्य देवता है। अन्य मित्र हैं इनके, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी, आकर्षित होगी, लोग इनसे मिलना चाहेंगे, ज्ञानी आदमी मानेंगे। जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं उसमें ही तरक्की करेंगे, अच्छी हायर स्टडी में जाएंगे, अच्छी स्किल्स डेवलप होंगी इनके आगे। इनके साथ में लोगों को प्रोत्साहित करने वाले होंगे, लोगों को पढ़ाई के लिए समझाने वाले होंगे कि शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह का व्यक्तित्व रहेगा। ये हो गई इनकी पर्सनैलिटी की और लग्न की बात। अब हम दूसरे हाउस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड हाउस में प्लेस्ड हैं इनके ही मित्र, यानी कि हमारे शुक्र देवता की राशि तुला राशि और तुला राशि के स्वामी हमारे शुक्र देवता तो मित्र के घर में प्लेस्ड होंगे। यहाँ पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि 8 से 8 जब हम कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से हम द्वादश कैलकुलेट करेंगे यानी कि 12, तो यहाँ पर लग्न के अति मित्र होगा उसका नेबर
और यही कारण से यहाँ पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई नहीं होती। उसका विपरीत होगा, यहाँ पर मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार काफ़ी सपोर्टिव होगा और धन संचित कर पाएंगे, अपने बहुत सारे कार्य सफल कर पाएंगे, सुख सुविधा ऐश आराम सब चीज़ मिलेगी यहाँ से इनको। वाणी भी इनकी सौम्य होगी, अपनी बातों से कई सारे कार्य कर पाएंगे, जहाँ पर लोगों के लाखों रुपए दे के कार्य नहीं हो पाते वहाँ पर यह जाएंगे और अपनी बातों अपनी शिक्षा के कारण ये सारे कार्यों को सफल कर पाएंगे। आइए अब अगले हाउस के बारे में समझते हैं। अगला हाउस जो है हमारा हमारे मंगल देवता का है। तो मंगल देवता और बुध देवता की शत्रुता है। शत्रुता के कारण इनको हार्डवर्क का हाउस दिया है, लेकिन उसी हार्डवर्क के अंदर हमारे लग्न लॉर्ड अगर प्लेस्ड हो गए तो यहाँ पर मंगल देवता काफ़ी पीड़ित करेंगे इनको, और पीड़ित होने के कारण इनको छोटे छोटे कार्य मिलेंगे, छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी उठानी पड़ सकती है, कई सारे छोटे छोटे कार्य जिसमें नाम भी नहीं होगा, इस प्रकार के कार्य मिलेंगे। कार्य तो ये हमेशा करेंगे लेकिन नाम नहीं होगा, बड़े गोल नहीं कर पाएंगे, बड़े गोल नहीं कर पाएंगे, अचीवमेंट्स नहीं होंगी, और अचीवमेंट्स नहीं होंगी तो नास्तिकता आ जाएगी, यानी कि भगवान से भी विश्वास उठ जाएगा। मैं कर्म तो हर रोज बहुत करता हूँ लेकिन भगवान मुझे उस तरीके के फल नहीं देता। तो ये सारा कर्मों का खेल है। अगर कर्म हम अच्छे करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ में अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ में प्यार रखेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और आराम से बुद्धि का पूरा यूज़ करते हुए अपने जो भी डिफ़िकल्टीज़ है अपने रिलेशन वालों को समझाएंगे, तो अपने जीवन की ऑब्स्टेकल से कहीं ना कहीं वो बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर से भी सलाह मशवरा करना चाहिए कि किस तरीके की पूरी ज़िंदगी इनको उपाय करने हैं। कभी कभी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप ये 2 दिन का उपाय करो और आप ठीक हो जाओगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारी प्रार्थनाएं पूरी उम्र लगी रहती हैं और जाप इनको निरंतर करने पड़ते हैं। उस ग्रह को शांति रखना पड़ता है जिस ग्रह से वो व्यक्ति पीड़ित हो। आइए अगले हाउस की तरफ हम चलते हैं। अगला हाउस हमारा चौथा हाउस है, फोर्थ हाउस है, और फोर्थ हाउस के अंदर हमारे प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति की 9वीं राशि धनु राशि। यहाँ पर फिर से एक इंटेलिजेंट प्लैनेट से एक इंटेलिजेंट प्लैनेट के हाउस के अंदर एक इंटेलिजेंट प्लैनेट प्लेस्ड है। तो यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान का फिर से तालमेल होगा। माता के साथ में रिलेशन थोड़ी खटपट के साथ में, लेकिन बुद्धिमानी नतीजे निकलेंगे, और जो अपने पुश्तैनी जायदाद वगैरह है वो भी इनको प्राप्त होगी, लेकिन कुछ ना कुछ हर्डल्स कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज इनको बनी रहेगी। और यहाँ से जब घर बंगला गाड़ी वगैरह ये बनाना चाहेंगे तो वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगी, लेकिन अगर डिग्री वाइज कैपेसिटी अच्छी हुई, क्योंकि ये केंद्र का भी स्थान है, केंद्र में भी प्लेस्ड है, तो यहाँ से ये अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे, डिफ़िकल्टियों को सॉल्व कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी सूझबूझ से अपने सारे कार्य सिद्ध कर पाएंगे। तो ये जो हाउस है नेगेटिव हाउस नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको बुद्धिमान होना ही पड़ेगा, बुद्धि का अपने ज्ञान का अपनी स्टडी का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने सारे मनोरथ पूरे कर पाएंगे। आइए अब हम चलते हैं 5वें हाउस की तरफ। 5वां हाउस जो कि हमारे शनि देवता को मिला है, यहाँ पर 10वीं राशि प्लेस्ड है, और जो हमारी 10वीं राशि है वो हमारी मकर राशि है। मकर राशि यानी कि न्याय की राशि है, और ये न्याय की राशि ऑनेस्टी मांगती है, और ये त्रिकोण का भी हाउस है, काफ़ी पॉजिटिव हाउस है, मित्र का घर है, मित्रों से सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ कार्य बनेंगे, अनसर्टेन गेन होंगे, मित्र अचानक से पुश करेंगे, दोस्त मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटल हो गया हूँ, आप भी आओ, आप भी सेटल हो, इस तरह की चीज़ें सुनने मिलेंगी, उनके कार्य देखने मिलेंगे, वो कार्यों में पुश करेंगे, कहीं ना कहीं दोस्त जॉब में ले लेंगे, कहीं ना कहीं दोस्त बिजनेस में ले लेंगे, और बिजनेस में और दोस्ती में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के से रिलेटेड भी कार्य हो सकते हैं यहाँ पर, और उनमें हाथ डालने के बाद इनको सफलता प्राप्त होगी। और इनका स्टमक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, वाणी के हिसाब से अति सौम्य हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट काफ़ी अच्छे हैं और दोनों की आपस में बहुत बनती है। तो यहाँ इस क्षेत्र से जुड़े सारे कार्य होंगे,
संतान आज्ञाकारी होगी यहाँ से, और यहाँ से हमेशा ही हमेशा इनको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। लव रोमांस में अच्छे होंगे ये, मस्तिष्क अच्छा होगा, स्टडी और स्किल्स काफ़ी अच्छे हो पाएंगे। स्टडी के साथ साथ स्किल्स होने भी ज़रूरी हैं दोस्तों। तो सैटर्न से रिलेटेड बिजनेस मिलेंगे, ये फैब्रिकेशन में हो सकते हैं, ये कहीं पर जिम की लाइन में हो सकते हैं, ये जितने भी लोहे से जुड़े हुए कार्य हैं वो करेंगे तो इनको अपनी लाइफ में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आइए अब हम बात करते हैं हमारे छठे हाउस के बारे में। छठे हाउस में 11वीं राशि प्लेस्ड है। 11वीं राशि हमारी कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के फिर से स्वामी हमारे शनि देवता हैं। यहाँ पर भी इनको अपने मित्रों के साथ ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, और मित्र जो हैं, जो इनकी कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, कहीं पर दुर्घटनाएं हैं और कहीं पर कंपटीशन है, उन सब में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर मित्र अच्छी जगह प्लेस्ड है, अच्छी डिग्री का पढ़ा हुआ है, तो इसको ऑब्स्टेकल्स और परेशानियों में से बाहर निकालेगा। आइए, हालांकि ये त्रिग है, त्रिग अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मित्र का घर है। अगर मित्र राजयोग की कंडीशन में आ गया, विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया, तो इनको अपनी जीवन के अंदर काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स से निकलने में मदद मिलेगी। आइए अब बात करते हैं हमारे 7वें हाउस की, और 7वां हाउस जो कि हमारे देवगुरु बृहस्पति को मिला है। और 7वें हाउस में जैसे ही हमारे बुध देवता आएंगे, तो बुध देवता दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं नीच के। पत्नी के साथ में कलह क्लेश हमेशा बना रहेगा। पत्नी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहेंगे, पार्टनरों के साथ निभेगी नहीं, और डेली वेजेस के रास्ते हमेशा बंद रहेंगे, और बिजनेस रिलेटिव्स भी डिस्टर्ब रहेंगे। इस व्यक्ति को हमेशा अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सलाह करती रहनी पड़ेंगी, यहाँ पर उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनको इस तरीके की थ्योरी अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ से इनको मैरिज के अंदर डिले हो सकता है, मैरिज के अंदर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जातक को अपनी हमेशा सलाह एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हमेशा लेती रहनी पड़ेगी, और पूरी जिंदगी दोस्तों इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ उपाय और जाप करने पड़ेंगे, जिससे कि ये अपना जीवन जीने लायक कर पाए। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर खर्चे नहीं करवाता, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जाप करवाता है, परमात्मा को प्रसन्न करवाता है, जितने भी ग्रह हैं उनको शांति करवाता है। इस तरीके के उपाय करने ही पड़ेंगे आपको। और अब हम बात करते हैं 8वें हाउस के बारे में। 8वें हाउस में हमारी प्लेस्ड है 1 नंबर राशि। 1 नंबर हमारी मेष राशि है मंगल देवता की, और मंगल देवता को दोनों ही नेगेटिव हाउस मिले हैं। एक तीसरा हाउस जिसमें 8वीं राशि प्लेस्ड है, और ये 8वां हाउस जिसमें पहली राशि प्लेस्ड है। पहली राशि जो हमारे मंगल देवता की मेष राशि है, यहाँ से मंगल देवता पूरी लाइफ इनको ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ हमेशा देते ही रहेंगे, और पूरी लाइफ इनको ससुराल पक्ष से भी जूझना पड़ेगा, अनसेटिस्फाइड रहेंगे ससुराल पक्ष से, और कुछ ना कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड, दुर्घटनाओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू बने रहेंगे। तो इनको पूरी लाइफ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी पड़ेगी, और जाप तप वगैरह इनको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी लाइफ इशू कुछ ना कुछ चला रहेगा। फिजिकल इशू भी हो सकता है इस टाइप के व्यक्ति को, तो इसके लिए उपाय करते रहना ही पड़ेगा। महामृत्युंजय का जाप यहाँ पर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर गाइड करेगा, और पूरी लाइफ डिफिकल्टी से निकलने में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इनको हेल्प करेगा। आइए अब समझते हैं जो हमारा 9वां हाउस है, जहाँ पर प्लेस्ड है हमारी दूसरी राशि वृष राशि, जिसके स्वामी देवता हमारे शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य और हमारे बुध देवता की अति मित्रता है। अति मित्रता होने के कारण त्रिकोण का स्थान मिला है, पिता का स्थान मिला है हमारे शुक्र देवता की राशि, साधारण राशि को। तो पुत्र पिता का स्थान मिला है। यहाँ पर पितरों से, पिता से पूर्णतः आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, घर गाड़ी बंगला हर चीज इनको प्राप्त होगी। पिता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, और ये यहाँ से विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं इनकी बनेंगी, और जो कि काफ़ी सुखद रहेंगी।
और यहाँ से ये हायर स्टडी में जा सकते हैं। इनकी पढ़ाई, और अगर पढ़ाई में कहीं डिफ़िकल्टी आई तो अच्छे स्किल डेवलप होंगे, जिससे ये अपना जीवन जीने लायक कर पाएँ, जीवन अच्छे से व्यापन कर पाएँ। तो यहाँ पे भगवान को मानने वाले होंगे, देवी देवताओं की पूजा करने वाले होंगे, और ये अपने सारे कार्य सिद्ध कर पाएंगे अगर ये हमारे 9वें हाउस में दूसरी राशि में प्लेस्ड हुए हमारे लग्न लॉर्ड बुध देवता। आइए अब आगे चलते हैं। आगे जो है बुध देवता की ही राशि है, बुध देवता की मीन राशि है, और केंद्र में प्लेस्ड है, प्रोफेशन हाउस भी है ये, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए प्रोफेशन बिजनेस काफ़ी मायना रखता है, हमारे पूरे परिवार उसी से चलते हैं। तो प्रोफेशन हाउस को देखते हुए बहुत ही यहाँ पर अच्छा योगकारी ग्रह, योगकारी प्लेसमेंट मिल गई, और यहाँ से योगकारी प्लेसमेंट मिलने से हमारे बुध देवता जो हैं पूरी लाइफ इनको बिजनेस से रिलेटेड पूरी लाइफ इनके लिए अच्छी रहेगी। अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों को ये यहाँ से स्टैंड कर सकते हैं, इतने स्ट्रांग होंगे ये, और साधारण से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि डिग्री वाइज कैपेसिटी भी ग्रह की अच्छी होनी चाहिए। अगर डिग्री वाइज कैपेसिटी नहीं है, वो प्लेस्ड है अच्छी जगह, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसका रत्न आपको धारण करने जरूर बोलेगा। तो अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर से सलाह करें, उनसे पूछें कि भाई हमारा प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा है, क्यों नहीं आ रहा। और आप ये खुद भी देख सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि डिग्री वाइज बलाबल कम है, तो यहाँ पर आप अपना बुध देवता का पन्ना रत्न जरूर धारण कर सकते हैं। और इसमें यहाँ से मित्रों से सहयोग मिलेगा, और केंद्र में स्थान मिलने से ये पूरी कुंडली को अपने तरीके से, यानी कि सारे हाउस के अकॉर्डिंगली काम ले पाएंगे, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी हो गई। अगर आदमी की प्लेसमेंट अच्छी है, बॉस की पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो वो पूरी की पूरी टीम को टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, और सारे कार्य सिद्ध करवा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले हाउस यानी कि 11वें हाउस में। और 11वें हाउस जो है वहाँ पर हमारे चंद्रमा देवता प्लेस्ड हैं। चंद्रमा देवता और बुध देवता की बनती नहीं है, यहाँ पर दिक्कत परेशानी जरूर आएगी, लेकिन बड़े भाई बहनों का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। कुछ मनमुटाव रहेगा, लेकिन छोटे भाई पर आशीर्वाद करते ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से सपोर्ट जरूर मिलेगी इनको लाइफ में। अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे, लेकिन उस ऑब्स्टेकल्स को से बाहर निकलते हुए अपने सारे कार्य सिद्ध कर पाएंगे, अपनी इच्छा पूर्तियां कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं लेट या सवेर इनको अपने मनो मुताबिक, अपने मन की इच्छा के मुताबिक कार्य कर पाएंगे, और सुख सुविधा ऐश आराम भी मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा देवता का प्लेसमेंट है। तो चंद्रमा देवता और बुध देवता की आपस में बनती नहीं, चिड़चिड़ापन, चंचलता इनके अंदर रहेगी, क्योंकि चंद्रमा देवता से परेशान रहेंगे, थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं इनका जीवन जीने लायक होगा यहाँ से। आइए अब हम बात करते हैं अगले हाउस की तरफ। अगला हाउस हमारा 12वां हाउस है। 12वां हाउस में हमारे सूर्य देवता प्लेस्ड हैं। सूर्य देवता है मित्र, लेकिन उन्हें जो हाउस दिया गया है वो नेगेटिव हाउस दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य देवता अगर कहीं पर अच्छे प्लेस्ड हो गए तो यहाँ पर इनको मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हड्डियों में दर्द, आंखों पे चश्मा, सर दर्द, आधा सर दर्द, इस तरह की शिकायत हमेशा लगी रहेगी। दांत जल्दी से जल्दी टाइम पर से पहले ही कुछ ना कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, दांत भी जा सकते हैं इनके। सो कहीं ना कहीं जो सूर्य देवता से रिलेटेड है, बड़ी तारीफ तो होंगे ही, कुछ ना कुछ इशू बना रहेगा। लेकिन जब बात आएगी कि जेल यात्रा की या फिर हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर सूर्य देवता से सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता को अच्छा हाउस नहीं मिला है, तो कुछ ना कुछ हड्डियों में इशू जरूर हो सकता है। आई वीकनेस हो सकती है, चश्मा चढ़ सकता है इनको, सर दर्द हो सकता है इनका। लेकिन ये कभी बड़ी ऑब्स्टेकल्स आए, परेशानियां आए, तो उसमें से मित्रों का सहयोग जरूर मिलेगा इनको। तो ये थे हमारे बुध देवता, और हमारे जो हैं बुध देवता की कन्या राशि के बारे में ये पूरे के पूरे 12 हाउस।
आज हमने आपको 12 हाउस के बारे में समझा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लेंगे हमारे 7वीं राशि तुला राशि, जिसके स्वामी देवता है हमारे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के चार्ट को हम लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सब पर कृपा करे, आप पर दया करे, आपके नवरात्रे बहुत अच्छे जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो, यही विश्वास के साथ, यही प्रार्थना करता हुआ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमस्कार।